नीति वचन, पहला अध्याय। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को वचन और उसके रहस्य समझे। युवकों को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक के समान उसको जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटवा हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें करती है। हे वाले लोगों, तुम कब तक भलेपन से पीछे रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्टा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्नों से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करने का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। क्योंकि भले लोगों का भटक जाना उनकी घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आमीन। अध्याय 2। बुद्धि का भौतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है।
तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चालों को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों की कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरों मरे हुए के बीच में पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग भी उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में संतुष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।